राधे राधे दोस्तों। शिव मंदिर में प्रवेश करने पर आपने पाया होगा कि शिवलिंग के ठीक सामने नंदी जी बैठे होते हैं। प्राचीन समय से शिवालय में अपनी कामना नंदी के कान में कहने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती है। पुराणों के अनुसार नंदी शिव के वाहन तथा अवतार भी हैं, जिन्हें बैल के रूप में शिव मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाता है। भगवान शिव ने स्वयं नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि जहाँ जहाँ मैं विराजमान रहूँगा वहाँ तुम भी विराजमान रहोगे। इसीलिए शिवालयों में मुख्य रूप से नंदी पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नंदी के कान में अपने मन की इच्छा कहने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं कि नंदी के कान में मनोकामना कहने से पहले कौन से शब्द का उच्चारण करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी वहां तैनात रहते हैं ताकि महादेव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न आए। इसीलिए भगवान शिव तक अपनी मनोकामना पहुंचाने के लिए नंदी के कान में अपनी कामना कही जाती है। एक पुरानी मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा उसकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। शास्त्रों में ओम शब्द को पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। इसीलिए नंदी के कान में अपनी कामना बोलने से पहले ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना भगवान शिव तक जल्दी पहुंचती है। कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने से अधिक महत्व मिलता है। जब आप मनोकामना बोलते हैं तो उस वक्त अपने हाथों से अपने होठों को ढक लें। इसके साथ ही नंदी के कानों में किसी के लिए बुरी बात या किसी का बुरा करने की बात नहीं बोलनी चाहिए। नंदी के सम्मुख अपनी मनोकामना बोलने के बाद आप उनके सामने फल, धन या फिर प्रसाद जैसी चीज़ भेंट कर सकते हैं। आप भगवान शिव जी की पूजा के बाद नंदी जी के सामने दीपक ज़रूर जलाएं। इसके बाद नंदी महाराज की आरती कीजिए और किसी से बिना कुछ बोले नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहें। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जी के मंदिर में नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने के बाद बाहर जाना चाहिए। ग्रंथों के मुताबिक भगवान शिव जी हमेशा अपनी तपस्या में लीन रहते हैं और उनकी तपस्या में कोई भी विघ्न ना पड़े, इसीलिए नंदी रहते हैं। इसी वजह से जो भी भक्त भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए आता है वह नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलता है। उसके बाद ही वह घर जाता है। आप अपनी जो भी मनोकामना नंदी के कानों में बोलते हैं वह भगवान शिव जी तक पहुंचती है। नंदी आपकी मनोकामना भगवान शिव जी तक पहुंचाते हैं। इसी वजह से शिव जी तक अपनी मनोकामना पहुंचाने के लिए नंदी के कानों में मनोकामना बोली जाती है। शास्त्रों के मुताबिक देखा जाए तो भगवान शिव जी की पूजा करने के बाद नंदी जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ शिवलिंग की पूजा करके घर चले जाते हैं तो इससे आपको शिवलिंग की पूजा का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और कहते रहिए राधे राधे।